हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हाज प्रियाजू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी बज रहा है 5 और आज संडे है। सो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। तो मैं डायरेक्ट उठकर अपने स्टडी के लिए आ गई हूँ और 2-3 घंटे मैं मॉर्निंग में ही पढ़ लूँगी। उसके बाद तो फिर बच्चों को जगाऊँगी और घर के काम करूँगी। सो चलिए मिलते हैं अपने स्टडी स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट स्टडी कंप्लीट करके। आज जैसा कि मैंने बताया है कि मैं मॉर्निंग में सिर्फ अपना नोट्स ही प्रिपेयर करती हूँ। मतलब नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है उसे रिवीजन करती हूँ और जो भी कुछ छूटा या कुछ नया दिखता है उसको मैं उसमें ऐड करती हूँ। तो मॉर्निंग का काम मेरा यही रहता है। उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटे मैं रिवीजन करती हूँ और फिर एक से 1.5 घंटे मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ। सो चलिए मिलते हैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करके। थैंक यू। अभी मैं पानी पी लूँ गुनगुना। सो है एवरीवन, देखिए कि कितना टाइम हो रहा है और मैं अब अभी अपना स्टडी का सेकेंड स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। और मैं अभी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करूँगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट एक लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी आज की जो लोग बिल्कुल भी अभी अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। सो मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं थोड़ी अपनी स्टडी कर लेती हूँ उसके बाद। सो देखिए कि मैं आज ये प्रसार शिक्षा वाला मैंने प्रसार शिक्षा अच्छे से पढ़ लिया है। सो इसी के क्वेश्चन आंसर आज करूँगी सारा। इसमें क्या है कि यूथ कंपटीशन का यही है अच्छी चीज़ कि इसमें सारा क्वेश्चन आंसर्स टॉपिक वाइज दिया है और सामने ही सारी क्वेश्चन के आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन सामने ही दिया गया है, जिससे कि बार बार पलट कर टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इसको पढ़ लें तो समझ में आ जाती है चीज़ें। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी बात है। सो मुझे यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी दोनों का ही एग्ज़ाम देना है। इसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी है यूथ कंपटीशन की। इसीलिए मैं बता रही हूँ टॉपिक वाइज, क्योंकि मैं इस टाइम यूजीसी नेट के लिए पढ़ रही हूँ और साथ के साथ ही मैं सोच रही हूँ कि जो भी टीजीटी पीजीटी का मैंने रिवीजन छोड़ दिया है बहुत दिनों से करना यूजीसी नेट के चक्कर में, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे भी कंटिन्यू करूँ। तो अभी इन दोनों के लिए यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ये प्रैक्टिस सेट सही है, इसीलिए मैंने इसको लिया है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में मुझे एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि ये बाइलिंगुअल नहीं है, सिर्फ हिंदी में है। सो ये थोड़ी सी फीलिंग मुझे आ रही थी कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया गया है। इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी यूनिट मेरा मैं रिवीजन कर ले रही हूँ, पढ़ ले रही हूँ, उसका ही मैं ये प्रैक्टिस लगा रही हूँ। सो अभी मेरा एक्सटेंशन एजुकेशन का हो चुका है, तो मैं उसी के क्वेश्चन आंसर इसमें कर रही हूँ कि मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं, ये और भी कुछ मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है कि नहीं, यही इसीलिए ये प्रैक्टिस लगाना ज़रूरी है। अभी देखिए कितना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। सो हे एवरीवन, अभी शाम हो गया है, 6:30 बज रहा है और मैं क्या की हूँ कि दोपहर के टाइम में मैं क्या की थी कि मैम पार्थ एजुकेशन से जो ज्योति मैम हैं उन्होंने वो क्लास लेती हैं, क्लास का प्रैक्टिस सेट करवाती हैं, जिसमें कि झारखंड का पेपर था कोई, उसको सॉल्व कराया मैम ने। सो मैंने उसको किया और ऐसा अनुभव सबके साथ होता है क्या कि जैसे बुक से करें कोई प्रैक्टिस सेट लगाएं तो थोड़ी सी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, कोई क्वेश्चन जैसे नहीं समझ में आते, और जब हम यूट्यूब से करते हैं तो बड़ी ईजिली आंसर तक पहुंच जाते हैं। ऐसा मेरे साथ होता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं अब सोचने लगी हूँ कि नहीं, जो यूट्यूब पे कराया जाता है वो तो हम लोग को लगता है कि नहीं आ रहा है सब कुछ, यदि वही चीज़ फिर यहाँ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आता है हमें समझने में, उसको पढ़ने में। तो ऐसा फील हुआ मुझे भी। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? और मुझे ये प्रॉब्लम इसका यूथ कंपटीशन में इसका ये प्रॉब्लम आ रहा था कि ये टोटली हिंदी में है और हम लोग को प्रेरणा मैम जो पढ़ाती हैं या जो भी क्वेश्चन आंसर कराती हैं वो बाइलिंगुअल होता है। सो वहाँ हम लोग को क्या होता है कि कुछ टफ चीज़ें होती है हिंदी में तो नहीं समझ में आता, तो इंग्लिश में हम लोग झांक कर देखते हैं, वो जो कि थोड़ी ईजी होती है, क्योंकि वो बाइलिंगुअल पढ़ाती हैं तो हम लोग को थोड़ी सी आदत हो गई है कि अगर टफ लग रहा है थोड़ा
इंग्लिश में देखते हैं तो सही हो जाता है। पर इस बुक में यही दिक्कत हो रही थी, मैं बार बार यही मिस कर रही थी कि ये जब ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा टफ है जो शब्द, तो वो मुझे दिक्कत हो रही थी कि मैं कि इसको मतलब मीन्स क्या आप बोलेंगे इंग्लिश में, समझूं कैसे समझूं, तो थोड़ा सा यही हो रहा था। बाकी तो सब ठीक था। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, ज़रूर बताइएगा। सो एवरीवन, मैंने बताया था कि यदि कोई ऐसा हो जो एस्पिरेंट जो कि अभी शुरू से शुरुआत करना चाह रहा हो टीजीटी पीजीटी के लिए, तो वो अभी भी कर सकता है, क्योंकि डेट तो अभी हम लोग का डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कब होगा एग्ज़ाम। तो यदि जो लोग नहीं कर अभी तक पढ़ा है जिन लोगों ने, सो वो अभी शुरू से शुरुआत कर ले। इसके लिए क्या है कि यदि आप कोई बैच ले सकते हैं तो ले लीजिए, यदि नहीं बैच ले सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो बेसिक बुक्स होती है, जो कि हमारे यहाँ 5 ब्रांचेज होती हैं बुक्स होम साइंस में, और अदर सब्जेक्ट में भी अलग अलग होंगी। सो मैं अपने सब्जेक्ट की ही बताऊंगी, और वैसे ही सारे ही सब्जेक्ट में होगा। तो अपनी सारी जो बेसिक बुकें होती है और सारी ब्रांचेज होती है, वो आप लेकर के उसे बेसिक तरीके से पढ़ें, पहले रीडिंग करें, टारगेट बना लें कि नहीं 20 पेज 25 पेज जितना हो सकता है आपसे, उतना आप चैप्टर, उतना पेज डेली टू डेली पढ़ना शुरू कीजिए। उसे पढ़कर उसमें से आप नोट्स तैयार कर लीजिए, सारे जो भी टॉपिक्स हैं उसका नोट्स प्रिपेयर करिए खुद से रीडिंग कर करके, और उसके बाद उसका रिवीजन करिए। उससे पहले यदि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है रीडिंग करने में, समझ नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। पहले देखिए, सॉल्व भी नहीं कर सकते तो उसको देखिए। वैसे कोई भी स्टूडेंट अभी ऐसा तो होगा नहीं, कोई भी एस्पिरेंट जिसे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना है और लगभग 2 से ढाई साल हो चुके हैं उस फॉर्म को फिल किए हुए, और वो पढ़ा नहीं हो। लेकिन हो सकता है, सबकी मजबूरियां, सबकी प्रॉब्लम्स हैं। यदि कोई अभी सोच रहा हो कि नहीं हम अभी से भी शुरू करें और पढ़ें, तो उसे बेसिक तरीके से रीडिंग करके उसका अपने सारे बुक्स का नोट्स प्रिपेयर करना है अलग अलग कॉपियों में। उसके अलावा आप क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और उसके बाद लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए जो अपने नोट्स को। यही मेन है और कुछ नहीं, इतने से ही आप अच्छे से कर लेंगे। और जो भी यूट्यूब पे क्लासेज प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं उसको करिए, सब अच्छे से हो जाएगा। और क्या क्या सब्जेक्ट है होम साइंस में, बेसिक कौन सी बुक है, इसको मैं दिखा दे रही हूँ आप लोग को कि ये बुक्स लेना ज़रूरी है। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि मेरी डॉक्टर नीता अग्रवाल की है। ये है वस्त्र विज्ञान, जो कि डॉक्टर वृंदा सिंह की है मेरे पास। आहार एवं पोषण वृंदा मैम की है। और प्रसार शिक्षा एवं संचार व्यवस्था एक गीता पुष्पसा की है। और होम मैनेजमेंट जो कि वृंदा सिंह की है। तो यही 5 बुक्स हैं जो कि मेन 5 ब्रांचेज हैं, जो कि हमें बेसिक बुक, यही बेसिक बुक है जो कि हमें पढ़ना होता है। और यही मेन इसी 5 बुक्स से, और एक स्वास्थ्य विज्ञान करके आएगा कुछ है। ये 5 बुक्स अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, लगातार प्रैक्टिस सेट कीजिए। मेरे पास तो यूथ कंपटीशन की है, वही उसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और फिर बस अच्छा है, प्रीवियस ईयर करते रहिए, हो जाएगा। जो कि ये है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यही बुक है जो कि इसमें से टीजीटी में नहीं आता, पीजीटी में आता है ज़्यादा। तो जिसे पीजीटी का एग्ज़ाम देना है इसको भी पढ़ना पड़ेगा। और टीजीटी में तो हेल्थ एंड हाइजीन के नाम से है एक, जो कि मेरे पास बुक नहीं है, वो मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ। और अभी सारी ही प्रैक्टिस मेरी भी बाकी है। मैंने बहुत पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी लग रहा है कि जैसे मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मुझे बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो मुझे भी फील हो रहा है कि नहीं, मैं अभी शुरू कर रही हूँ, शुरू से ही शुरू कर रही हूँ। इसलिए मैंने ये फील किया कि नहीं, जब मैं शुरू कर रही थी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो बेसिक देखिए, कितना भी आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, कहीं बैच लेकर पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे, जब तक प्रैक्टिस सेट खुद से नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक वो फीलिंग ही नहीं आती। आप कितना भी यूट्यूब से पढ़ लीजिए, थोड़ी देर बाद ऐसा फील होता है कि क्या पढ़ा है मैंने, कितना पढ़ा है मैंने। सेटिस्फाइंग ही नहीं होता कि नहीं हाँ मैंने पढ़ लिया है, नहीं होता, मुझे तो नहीं होता। तो
या तो कितना भी यूट्यूब से पढ़ लो और या ऑनलाइन क्लासेस ले लो, लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, नोट्स नहीं रिवीजन करते, प्रैक्टिस करते नोट्स का, तो लगता ही नहीं कि क्या पढ़े हैं। तो ऐसा मेरे साथ होता है, हो सकता है आप लोग के साथ भी ऐसा फीलिंग आती हो आप लोग को भी, लेकिन मुझे तो आती है ऐसे ही कि मैं कितना भी यूट्यूब पर क्लासेस देख लूँ, सुन लूँ, लेकिन जब तक उसको या तो नोट्स नहीं बनाऊँ, या तो नोट्स रिवीजन ना करूँ, या तो बुक से ना अच्छे से पढ़ूँ, तो मुझे जैसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता कि मैं पढ़ी हूँ कुछ। सो अगर ऐसा ही आपके साथ होती, ये मुझे लगता है कि टीजीटी पीजीटी के लिए ये मस्ट है। और हाँ, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे पास ये मैम लोग का है, कोई भी आप किसी भी राइटर की बुक ले सकती हैं, या आपके पास जो भी राइटर की हो वो सही है। आप ये नहीं है कि मेरे पास वृंदा सिंह की है तो आप भी वृंदा सिंह की ही लो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे भी मैं जब मार्केट गई थी तो मुझे मिला नहीं, और लोगों का लोग कहते हैं कि गीता पुष्पसा सही हैं, तो ये सही हैं, तो वो सही हैं, पर कोई नहीं, जो आपके पास बुक है बेसिक बुक वो आप पढ़िए। एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना है आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, हो जाएगा। तो ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास, मैं दिखा दे रही हूँ कि मेरे पास किस किस राइटर की है, एक साथ ही मैं दिखा दे रही हूँ। आपके पास यदि ये भी है तो चलेगा, और या तो किसी भी राइटर की हो तो चलेगा। आपको जिस भी राइटर की बुक्स मिल जा रही है आप ले लीजिए, यदि हो भी तो भी कोई बात नहीं है, किसी के पास यदि हो पहले से रखा हुआ तो भी ले लीजिए, कुछ ज़्यादा ही राइटर्स के पीछे ना पड़िए। सो टीजीटी पीजीटी के लिए इतना इनफ है। और 5 ब्रांचेज और एक प्रैक्टिस सेट मस्ट है सेल्फ स्टडी के लिए। और देखिए कि मेरे पास यूथ कंपटीशन की ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ये टोटली हिंदी में है, जो थोड़ा बाइलिंगुअल पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसा कि मुझे फील हो रहा था। बाकी तो ये बहुत अच्छी बुक है। मैं सारी स्टडी प्लान सेल्फ स्टडी वाले लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं टीजीटी पीजीटी का सेल्फ स्टडी ही करती हूँ। सो ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि इतना भी आप कर लेती हैं तो बहुत अच्छा है, और क्वालिफाइंग होने से कोई नहीं आपको रोक सकता। और आई होप आप लोगों को मैं सेटिस्फाई कर पाई होंगी। यदि फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको आंसर दूंगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।